अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर 1.2 का दूसरा प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में 5 खंड थे तो 3 खंड हमने करा दिए थे, 2 खंड बचे हुए हैं, चौथा और पांचवा। तो आज हम इस क्लास में प्रश्न नंबर दूसरे का, ठीक है, 2 के 2 खंड हल करेंगे, चौथा खंड और पांचवा खंड। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी मेरे को ये चेक करके देना है कि यहाँ पर जो फलन दिए हुए हैं एकैकी आच्छादी हैं या नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। चौथा खंड, दूसरे का चौथा खंड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए एकैकी तथा आच्छादी फलन को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण। तो जो खंड में फलन और प्रतिचित्रण दिया हुआ है सबसे पहले उन्हें हम नोट कर लेते हैं। फलन और प्रतिचित्रण, सबसे पहले हम उन्हें नोट करेंगे जो गिवन है, ठीक है, दिए हुए हैं। फलन f(x) इक्वल x³ यानी x की घात 3। प्रतिचित्रण f such that n to n। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। जब हम एकैकी फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते क्या मानते, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि फलन क्या है f(x), फलन में चर राशि क्या है, फलन में चर राशि है x। तो हम जो चर राशि होती है फलन में उसको हम 1 2 नाम देते हैं। तो हम मानेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). ओके, अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लेंगे, फलन से ही निकालेंगे। अगर हम इस फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं तो फलन में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे। इसके स्थान पर x1 की घात 3 यानी, ठीक है भाई, यानी क्यूब। इसके स्थान पर हम ये रखेंगे। अब हम इसका मान इसी प्रकार से निकालेंगे। x के स्थान पर अगर हम x2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2x2, ठीक है। इसके स्थान पर रखेंगे x2 घात 3, तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे। ओके, इसे मैं रब करता हूं। अब हम लिखेंगे दोनों ओर घाते 3 हटाने पर या घातों की तुलना करने पर। ओके, दोनों ओर घाते 3, तो मैंने लिखा दोनों ओर घाते 3 हटाने पर या दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या आएगा, डेट इंप्लाइज x1 बराबर x2। अगर हम यहां पर ये दोनों घाते विषम हैं, विषम घाते, अगर विषम घाते होती हैं तो हम उन घातों को हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है। अगर विषम घाते होती हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता है। अगर समघाते होती हैं और उनको हम हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। मैंने कहा अगर समघाते होती तो प्लस माइनस का चिन्ह आता, प्लस माइनस का चिन्ह आता, लेकिन यहां पर विषम घाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम लिखेंगे कहा फॉर एवरी x1, x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से। इस समुच्चय में सारे के सारे x के मान होते हैं, इसे हम प्रांत कहते हैं, इसे सह प्रांत। बिलोंग्स टू, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर जो फलन है एकैकी है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर x1 x2 बराबर है तो एकैकी फलन होगा, अन्यथा बहुएकी फलन होगा, ठीक है, एकैकी नहीं होगा। अब ये कैसे क्लियर होगा कि x1 x2 बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि x1 x2 बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब हम उदाहरण लेंगे। जब हम उदाहरण लेते हैं एकैकी फलन में तो हम x के मान लेते हैं कहाँ से, पहले वाले समुच्चय से। अब पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है।
ये दोनों समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं? धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, डैश डैश प्लस इन्फिनिट। जब मेरे प्यारे दोस्त इस समुच्चय में y के मान भी हैं, x के मान भी हैं, क्योंकि ये दोनों समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय हैं। अब हम एक एक के फलन के लिए उदाहरण लेंगे, तो x के मान लेंगे। ठीक है, एक एक करके। यदि x बराबर 1 हो तो अब x का मान फलन में रखेंगे। ठीक है, बराबर 1 की घात 3 बराबर 1 आएगा। 1 की घात चाहे हजारों चाहे 2000, उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर लेंगे, 2 ले लेते हैं, फलन में रखेंगे। ठीक है, बराबर 2 की घात 3, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मान है आंसर सीट वो अलग अलग है मान, तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। जब ये बराबर है तो एक ही फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एक ही फलन है। यहां हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दिया गया फलन एक ही फलन है। अब हम आच्छादक फलन के लिए चेक करेंगे। जब हम आच्छादक फलन के लिए चेक करते हैं तो मानते क्या मानते? देखेंगे फलन क्या है, f(x). माना f(x) बराबर पाई। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखते हैं फलन क्या है, f(x). ओके, f(x) तो हम मानेंगे f(x) बराबर y। ओके, ये मानते हैं। अब हम फलन का मान रखेंगे, तो फलन का मान क्या है? f(x) बराबर x की घात 3। ओके, डेट इंप्लाइज घात 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो घनमूल चढ़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 1/3। ओके, अब जो x का मान है ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या दूसरे वाले समुच्चय से? पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, क्योंकि इसे हम प्रांत कहते हैं। इसमें सारे के सारे x के मान प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं। ओके, अब जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है? ठीक है, तो शर्त क्या होती है? अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है, ठीक है, तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, तो क्या होगा? अंतःक्षेपी फलन। अब ये कैसे क्लियर होगा? तो ये एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो हम एग्जाम्पल लेंगे यानी उदाहरण। जब हम आच्छादक फलन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं यानी उदाहरण लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं। कहाँ से? दूसरे वाले समुच्चय से। और दूसरा वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो हम एक एक करके नंबर लेंगे। अब y का मान इसमें रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर? y का मान इसमें रखेंगे 1। इसका मान कितना होता है? 1। अब जो x का मान आया है मेरे प्यारे दोस्त, जो 1 आया है x का मान, ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा? यानी जो x का मान 1 है ये प्राकृतिक नंबर है, बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे। हम -1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? धनात्मक पूर्णांकों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हम 2 लेंगे, -1 नहीं ले सकते। ठीक है, x बराबर y का मान इसमें रखेंगे 2। हमारे पास इधर स्थान कम है तो हम इधर लिख देते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? घनमूल। ठीक है, अब जो x का मान आया है घनमूल 2, क्या ये प्राकृतिक नंबर है? प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये नॉट बिलोंग्स टू।
इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू। जब यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू है यानी बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू है तो ये मान बिलोंग्स टू नहीं कर रहा है पहले वाले समुच्चय से, तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स आच्छादक, या हम कहें आच्छादी, ठीक है। नहीं है, तो मैंने लिखा अतः फलन एफ एक्स आच्छादी फलन नहीं है। क्लियर। तो मेरा चौथा खंड कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद हम पांचवें खंड को हल करेंगे। पांचवा खंड। ओके, तो फलन को नोट करेंगे। फलन दोनों में सेम टू सेम है, प्रतिचित्रण अलग अलग है यानी डिफरेंट है, तो इसे नोट करेंगे जेड टू जेड, ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय। ओके, यानी इंटीजर नंबर्स। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक एक ही फलन के लिए एक एक ही फलन के लिए चेक करते हैं। तो हम मानते क्या मानते हैं, फलन क्या है एफ एक्स, ठीक है। फलन में चर राशि एक्स, चर राशि को हम 1 2 नाम देंगे, तो मानेंगे माना एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। क्लियर। ये हम मानते हैं जब हम एक एक ही फलन को चेक करते हैं। अब हम एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 के मान कहां से निकालेंगे, फलन से ही निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इस फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा, x1 पूरे की घात 3, ठीक है। अगर हम x के स्थान पर इस फलन में x2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, x2 पूरे की घात 3। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब हम लिखेंगे दोनों ओर घाते 3 हटाने पर या दोनों ओर घातों की तुलना करने पर। तो लिखेंगे दोनों ओर घातों की तुलना करने पर। तो मैंने लिखा दोनों ओर घातों की तुलना करने पर। तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है। तो x1 बराबर x2। अब यहां पर ये विषम घाते हैं, विषम घाते। अगर हम विषम घाते हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता, ठीक है। मैंने कहा अगर हम विषम घाते हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आता। अगर हम समघाते हटाते, मान लो यहाँ पर समघाते होती हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आता। ओके, क्लियर। अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कमा x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से, ठीक है। पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय। क्लियर। अब यहाँ पर जो फलन है वो एक एक ही फलन है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त क्या होती है, अगर x1 x2 बराबर है तो जो फलन है वो एक एक ही फलन होगा, अन्यथा नहीं। तो ये कैसे क्लियर होगा, ये क्लियर होगा एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। जब हम उदाहरण लेंगे तो उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। क्लियर। तो हम उदाहरण लेंगे। जब हम एक एक ही फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं, ठीक है। कहाँ से लेंगे, पहले वाले समुच्चय से। यदि x बराबर 1 हो तो ओके, अब हम फलन में ये मान रखेंगे प्लस का 1 बराबर 1। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे। -1 x का मान हम फलन में रखेंगे तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि यहां पर विषम घात है। क्लियर। यहां पर विषम घात है तो यहां पर ये माइनस बना रहेगा। लिखेंगे इत्यादि। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर ये अलग अलग मान है यानी डिफरेंट है, तो यहाँ पर x1 x2 बराबर होंगे। क्लियर। x1 x2 बराबर है तो जो फलन है वो एक एक ही फलन है, तो हम लिखेंगे
अतः फलन एफ एक्स एकैकी फलन है। अब हम आच्छादक फलन के लिए चेक करेंगे, तो लिखेंगे आच्छादक, या हम कहें आच्छादी फलन के लिए जब हम इसको चेक करते हैं आच्छादक को, तो मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है एफ एक्स। तो हम मानेंगे, माना एफ एक्स बराबर बाई। ओके, अब हम फलन का मान रखेंगे एक्स की घात 3। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो घनमूल चढ़ेगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर बाई की पावर 1/3। अब जो x का मान है किससे बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से। अब जो फलन है आच्छादक फलन है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है। तो कैसे क्लियर करते हैं, किस प्रकार से क्लियर करते हैं, डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं है। अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है तो यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, तो क्या होगा, अंताक्षेपी फलन। अब यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो ये उदाहरण के द्वारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम उदाहरण लेंगे, तो लिखेंगे उदाहरण। जब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं, इसके लिए उदाहरण लेते हैं, तो हम बाई के मान लेते हैं। कहाँ से लेंगे, इस समुच्चय से, दूसरे वाले समुच्चय से। ठीक है, यदि y बराबर 1 हो तो, ठीक है, इसमें मान हम रखेंगे x बराबर प्लस का 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अब जो x का मान 1 है, क्या ये पूर्णांक है? मैंने कहा जो x का मान 1 है, क्या ये पूर्णांक है, यानी इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है, तो ये बिलोंग्स टू करेगा पहले वाले समुच्चय से। अब हम दूसरा मान लेंगे, माइनस का 1 हो तो, ठीक है, x बराबर माइनस का 1 पूरे की घात 1/3, तो इसका मान होता है माइनस का 1। ठीक है, चलो मैं विस्तार से बता देता हूं। इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको -1 को हम लिख सकते हैं -1 गुणा -1 गुणा -1 पूरी की घात 1/3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी -1 आएगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, तो -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब पूरे की घात 1/3, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पर -1 पूरे की घात 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आता। क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त, जो x का मान आया है माइनस का 1, क्या ये इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है, तो ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, पहले वाले समुच्चय से। ओके, अब हम तीसरा नंबर लेंगे। ये है ट्रिक। तीसरा नंबर हम क्यों लेंगे, ये है ट्रिक। सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। यहां पर की पॉइंट है, क्या है, की पॉइंट। अगर आप लोगों ने यहां पर मिस कर दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरह से सुनो। जो फलन मिले, सबसे पहले हम एकैकी के लिए बताते हैं। जो फलन मिले, अगर उसमें चर की घात 1000 हो या 4000 हो या 2 हो या 3 हो या 5 हो, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। जब हम एकैकी फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो मैक्सिमम 4 नंबरों पर काम करते हैं और मिनिमम 2 नंबरों पर। ठीक है, यानी जोड़ा लेके चलते हैं, या तो 2 लो, 2 नंबर लो, या तो 4 नंबर लो। तो इसमें 2 नंबर के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि जो फलन है वो एकैकी है या नहीं। ठीक है, रही बात आच्छादक फलन के लिए, तो इसके लिए शर्त क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फलन में अगर 2 घातें हैं, जो फलन में चर राशि होगी उसकी 2 घातें हैं, तो हम केवल 2 नंबर लेते हैं उदाहरण में आच्छादक फलन के लिए। अगर चर राशि की घात 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, या 10,000 है, या 2,000 है, या 3,000 है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम 3 नंबर तक लेते हैं, यानी 3 नंबर लेते हैं मैक्सिमम। कहने का मतलब यह है कि अगर फलन में चर राशि की घात, आच्छादक के लिए बात हो रही है, ठीक, अगर फलन में चर राशि की घात 2 से अधिक हो,
3 हो, 4 हो, 5 है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो, तो हम 2 नंबर से अधिक नंबर लेते हैं, यानी 3 नंबर तक लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है। अब हम 1 नंबर और लेंगे, तो हम 2 ले लेते हैं। अब इसमें रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास इधर स्पेस यानी स्थान कम है तो हम इधर लिख देते हैं, x बराबर, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो x का मान है, क्या ये पूर्णांक है यानी इंटीजर नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये पहले वाले समुच्चय से नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये बिलोंग्स टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू, तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है। आई होप समझ आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एकैकी फलन के लिए, इसमें हम जो उदाहरण लेते हैं यानी नंबर लेते हैं, तो हम जोड़ा से लेते हैं, या तो 2 लेंगे या तो 4 लेंगे। फलन में 84 की घात चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, ठीक है, इससे लेना देना नहीं है। इसमें हम नंबर जोड़ा से लेंगे, या तो 2 लो या तो 4। बात आती है आच्छादक फलन में। इसमें जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें हम नंबर किस प्रकार से लिखते हैं? अगर फलन में 84 की घात 2 है तो हम 2 नंबर लेंगे। 2 नंबर में ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। अगर फलन में 84 की घात 2 से अधिक है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, कुछ भी हो, 2 से अधिक हो, तो हम अधिकतम 3 नंबर लेते हैं, अधिकतम 3। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।